मानवाधिकार राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा परिषद जो काम कर रहा है यकीनन काबिल तारीफ़ है, काबिल सताइश है और हम दिल की गहराइयों से आपका स्वागत करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं। आइए इसी कड़ी में मैं निवेदन कर रहा हूं, गुजारिश कर रहा हूं मोहतरमा कीर्ति सिंह साहिबा से को तशरीफ़ लाएं। आप राष्ट्रीय महासचिव हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा परिषद की, आपको सम्मानित किया जाना है। इरफान पठान साहब, रेहान अशरफ साहब, राजिदा खातून साहिबा सबकी जानिब से कि अपने लिए तो सब ही जीते हैं इस जहां में, अपने लिए तो सब ही जीते हैं इस जहां में, है ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना, है ज़िंदगी का मकसद काम आना। आइए इसी श्रृंखला में मैं निवेदन कर रहा हूं, मैं गुजारिश कर रहा हूं मोहतरमा इंदु गौतम जी से कि वो भी तशरीफ़ लाएं। आप मंडल अध्यक्ष हैं महिला प्रकोष्ठ देवी पाटन मंडल की, राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा परिषद की। आइए तशरीफ़ लाइए। यकीनन आप लोग जो काम कर रहे हैं वो काबिल सताइश है। हम दिल की गहराइयों से आपको मुबारकबाद पेश करते हैं, आपका स्वागत करते हैं, आप अभिनंदन करते हैं। और इसी कड़ी में मैं गुजारिश कर रहा हूँ मोहतरमा निदा सुल्ताना साहिबा से कि वो भी तशरीफ़ लाएं। आप बहराइच जनपद की ज़िला अध्यक्ष हैं महिला प्रकोष्ठ की। आइए तशरीफ़ लाइए। और हमें इनका सम्मान करना चाहिए। यकीनन ये नारी शक्ति हैं और हमारा अभिमान है। बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए। लेकिन एक गुजारिश और भी है कि सम्मानित तो आप लोग हो चुके हैं, लेकिन अभी शायरों को सुनना बाकी है। अक्सर ये होता है कि लोग सम्मान पाने के बाद निकल जाते हैं, तो मेरी गुजारिश है कि आप तशरीफ़ रखें और हमारे शायरों को भी समाअत फरमाएं। एक से एक शायर और शायरात यहाँ हिंदुस्तान के बहुत ही मशहूर शायर शोरा यहाँ मौजूद हैं। इसके लिए मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ इरफान खान पठान को और रेहान अशरफ उत्साही को, शादाब खान साहब को, करीमुल्ला खान साहब को। आप सभी ने बहुत मेहनत से, बहुत कोशिश से ये गुलदस्ता सजाया है। यकीनन आप काबिल सताइश हैं, काबिल मुबारकबाद हैं। हमारे दरमियान हमारे मेहमान मोहतरम शाबान अली साहब तशरीफ़ फरमाएं। मैं उनसे भी गुजारिश करता हूं कि आप तशरीफ़ लाएं, आपका भी सम्मान होना है। जी, खुदा करे कि मोहब्बत में वो मकाम आए, किसी का नाम लूँ लब पे तुम्हारा नाम आए, और खुद अपने घर में वो मेहमान बन के आए हैं। सितम तो देखिए अनजान बन के आए हैं, नज़र नज़र से मिले आह कुछ तो काम आए, खुदा करे कि मोहब्बत में वो मकाम आए। हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप यहाँ तशरीफ़ लाएं। सभी मेहमानों का, सभी सामाईन का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और आपसे गुजारिश करते हैं कि इस महफिल को कामयाबी से हम कनार करने में आपका बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा हिस्सा है। आप ज़रूर तशरीफ़ रखें और हमारे शोरा को भी समाअत फरमाएं। बहुत बहुत शुक्रिया जी। माल्यार्पण भी होना है और गुलपोशी भी होनी है। गुलपोशी और माल्यार्पण दोनों होगा। अरे बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी मेहरबानी, ज़र्रा नवाजी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वो किसी शायर ने कहा था कि उर्दू में और हिंदी में फ़र्क है तो इतना। अच्छा, उर्दू में और हिंदी में फ़र्क है तो इतना, हम देखते हैं ख्वाब वो देखते हैं सपना, हम देखते हैं ख्वाब वो देख सपना, बस इतनी सी बात है। और वाकई ज़बानें, जो भी ज़बानें हिंदुस्तान में बोली जाती हैं, चाहे वो उर्दू हो, चाहे हिंदी हो या अन्य प्रांतीय भाषाएं हों, सबका आपस में तालमेल है, आपस में मरबूत हैं एक दूसरे से। हम जो भी बोलते हैं, अगर किसी से कह दिया जाए
कि आप इनमें फ़र्क वाज़े कीजिए, बताइए कि आप उर्दू बोल रहे हैं या हिंदी बोल रहे हैं, तो बड़ी मुश्किल से आप इसका भेद कर सकते हैं कि आपने हिंदी बोला या उर्दू बोला। दोनों भाषाएं एक दूसरे से इतनी मरबूत हैं कि इनको अलग नहीं किया जा सकता है, और हम उर्दू और हिंदी को एक दूसरे से जुदा नहीं होने देंगे। या आज हम संकल्प लेते हैं, या आज हम अहद करते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से, इस प्रोग्राम के ज़रिए। उर्दू राब्ते की ज़बान है, आप सब जानते हैं, खड़ी बोली आप सब जानते हैं। उर्दू में हज़ारों हज़ार शब्द संस्कृत के हैं जो हम बाकायदा बोलते हैं। उर्दू में दीगर जो दूसरी ज़बानें हैं, हमारी प्रांतीय भाषाएं हैं, उनके अल्फाज उर्दू में शामिल हैं और मुस्तामल हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं बराबर। तो उर्दू के ताल्लुक़ से इस प्रोग्राम करने का मकसद, इस मुशायरे का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि जैसे कि दुष्यंत कुमार का शेर है कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरा मकसद है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, और मेरे दिल में न सही तेरे दिल में ही सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। तो आज इन ज़बानों को हम जोड़ने बैठे हैं। हम इस मंच के माध्यम से, इस स्टेज के ज़रिए आपको एक पैगाम देना चाहते हैं, और उर्दू को, उर्दू दा हज़रात को हिंदी साहित्य के करीब लाना चाहते हैं, और हिंदी को उर्दू के करीब लाना चाहते हैं। ये मकसद है हमारे इस मुशायरे का। हम बहुत सी चीज़ें बोलते हैं, अनजाने में गलतियां भी कर जाते हैं और बाकायदा बोलते हैं। मैं आपको मिसाल दूं कि अक्सर लोग बोलते हैं, हमारे विधायक जी तशरीफ़ ला चुके हैं, मैं चाहता हूं आप ज़बरदस्त तालियों से एक बार उनका इस्तकबाल करें। और हमारे देवेंद्र प्रताप सिंह डीपी भाई भी तशरीफ़ ला चुके हैं, मैं चाहता हूं उनका भी आप हार्दिक इस्तकबाल करें। और हमारे बीच में हमारे बड़े भाई मोहतरम धीरेन्द्र प्रताप धीरू सिंह जी भी तशरीफ़ लाए हैं मुख्य अतिथि के रूप में। हमारे विधायक श्री पलटू राम जी भी यहाँ तशरीफ़ फरमा है। हम आपका दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करते हैं, और कमेटी के मेंबरान से ये गुजारिश करते हैं कि हमारे मेहमानों का स्वागत करें, उनका इस्तकबाल करें, उनकी गुलपोशी करके, उनको माल्यार्पण करके। तो मैं कह रहा था कि उर्दू और हिंदी दोनों एक दूसरे से इतनी मरबूत हैं, बाहम, कि इनको जुदा नहीं किया जा सकता है। हम यकीनन बहुत से अल्फाज, बहुत से शब्द ऐसे बोलते हैं कि हम उनको अलग नहीं कर सकते, या हम ये नहीं बता सकते कि ये उर्दू का लफ्ज़ है या हिंदी का शब्द है। आज हमारे शोरा जो कि हिंदुस्तान, न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि हिंदुस्तान से बाहर से भी तशरीफ़ लाए हैं, और इस तरह से आज का ये मुशायरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गया है, इंटरनेशनल हो गया है। मैं चाहता हूं हमारे शायरों के लिए एक ज़ोरदार तालियां हो जाएं। आप उनका इस्तकबाल कर लें, आप उनका अभिनंदन करें, आप उनका स्वागत करें। लोग उन्हें सम्मानित करना चाहते हैं। रविंद्र गुप्ता कमलापुरी जी भी स्टेज पर तशरीफ़ ले आए। बहुत ही सादा लोग हमारे विधायक जी, गरीबों के काम आने वाले, किसी की भी फरियाद सुनने वाले, 24 घंटे हाजिर हैं आपकी खिदमत में, और मैं चाहता हूं कि हमारा नेता जो भी हो ऐसा ही हो। माल्यार्पण कीजिए। रविंद्र कमलापुरी जी आज इस कमेटी के हमारे जो सदस्य हैं, करके गुलपोशी के विधायक जी की उनका सम्मान करते हुए, उन्हें सम्मानित करते हुए, और इरफान खान पठान साहब, रेहान अशरफ उत्साही और करीमुल्लाह खान साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूं कि विधायक जी को मोमेंटो देके उनका इस्तकबाल करें, उनका खैर मकदम करें, उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। और
हेलो। ज़बरदस्त तालियां हो जाएं हमारे विधायक जी के लिए। हमारे विधायक जी के लिए ज़बरदस्त तालियां। और आदरणीय धीरेन्द्र प्रताप धीरू सिंह जी यहाँ उपस्थित हैं। मैं निवेदन करूंगा कि आप उन्हें भी सम्मानित करें, उनकी गुलपोशी करके, उनका माल्यार्पण करके। आज उर्दू डे, योम उर्दू के मौके पर ये शानदार प्रोग्राम, जिसमें धीरेन्द्र प्रताप धीरू सिंह जी और हमारे आदरणीय विधायक जी यहाँ तशरीफ़ लाए, हम उनके आभारी हैं, बहुत शुक्रगुजार हैं। और जैसा कि मैंने बताया भी था कि कोरोना काल में बहुत ज़बरदस्त काम किया है धीरेन्द्र प्रताप धीरू सिंह जी ने। और आपने हमारे ख्याल से सोशल मीडिया पे भी देखा होगा कि किस तरह से बढ़ चढ़ के आपने गरीबों की मदद की, तमाम मज़दूर जो बाहर से आए उनकी मदद की, उन तक खाद्य सामग्री और खाना वगैरह पहुंचाया। तो मैं तो सभी जिन्होंने कोरोना काल में काम किया, इसमें हमारे कमलापुरी जी हैं, तो एक शेर के माध्यम से मैं आप लोगों को चाहता हूं कि उस शेर के माध्यम से भी सम्मान मिले कि मेरे खुदा मेरे अहबाब को सलामत रख, मेरे खुदा मेरे अहबाब को सलामत रख, ज़मीं पे रह के फरिश्तों सा काम करते हैं, ज़मीं पे रह के फरिश्तों सा काम करते हैं। और हमारे चेयरमैन साहब मोहतरम शाबान अली साहब से भी गुजारिश है कि आप भी स्टेज पे तशरीफ़ ले आएँ। हमारे बड़े भाई श्री देवेंद्र प्रताप सिंह जी, डीपी सिंह जी से मैं गुजारिश करता हूं कि आप भी थोड़ी देर के लिए स्टेज पे आ जाएं। बहुत गुजारिश कर रहा हूं, आ जाइए साथ में। बहुत ज़माने बाद मिले हैं कि एक वो फिराक गोरखपुरी का शेर है कि एक मुद्दत से तेरी याद भी आई ना हमें, एक मुद्दत से तेरी याद भी आई ना हमें, और हम भूल गए हो तुझे ऐसा भी नहीं, और हम भूल गए हो तुझे ऐसा भी नहीं। हमारे डीपी भैया और सदाबहार शख्सियत के मालिक, और बढ़ चढ़कर सभी कार्यों में, नेक कामों में हिस्सा लेने वाले, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सभी का। और मैं चाहता हूँ कि इस मुशायरे में योम उर्दू के मौके पर हमारे विधायक जी का हमें आशीर्वाद मिल जाए दो शब्दों के रूप में। स्टैंडर्ड एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा आयोजित मुशायरा और कवि सम्मेलन के अवसर पर मौजूद हमारे एसएससी ग्रुप ऑफ कंपनीज के डायरेक्टर, वरिष्ठ समाज सेवी आदरणीय धीरेन्द्र प्रताप सिंह जी धीरू भैया, नगर पालिका परिषद बलरामपुर के चेयरमैन आदरणीय शाबान अली साहब, हमारे बगल खड़े हुए हमारे भारतीय जनता पार्टी के ज़िले के मीडिया प्रभारी आदरणीय डीपी सिंह जी, और इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करने वाले भाई इरफान खान पठान, करीमुल्ला भाई साहब, हमारे वरिष्ठ समाज सेवी रविंद्र कमलापुरी जी। और जैसा कि आप लोगों ने हमारा स्वागत किया है तो ये अच्छा नहीं लगता है। हम लोगों को स्वागत तो अपने उन होनहार जो हमारे मुशायरा करने वाले सभी शायर और कवि मौजूद हैं, मैं अपने तरफ से और बलरामपुर की तरफ से दूर दराज से आए हुए अपने सभी शायरगणों का, अपने सभी कवियों का मैं बलरामपुर की धरती पर बहुत बहुत उनका हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं। लेकिन हमारे शायर यहाँ अच्छे अच्छे मौजूद हैं और संख्या जो है ये कम मौजूद है। इससे कहीं ये ना हो जाए कि बलरामपुर वाले जो है स्वागत करने में कुछ कमी कर रहे हैं अपने शायरगणों का। संख्या और बुलवाइए कि कम से कम इतनी दूर दराज से लोग आए हैं
अच्छे अच्छे शायर आए हैं, अच्छे अच्छे कवि आए हैं। मैं तो ये मानता हूँ कि शायर और कवि ये एक आईना होते हैं। किसी भी इंसान में, किसी भी समाज में, किसी भी देश में व्याप्त उन कमियों को वो इस मंच से बताने का काम करते हैं, ना कि किसी की वो बुराई करते हैं। वो शायर हैं, वो अपने कलम के माध्यम से समाज में जो कुरीतियां हैं, देश में किसी प्रकार की कोई कमी है तो ठीक है, हम नेता हैं, मंच से कहते हैं, लेकिन वो शायर हैं तो इस मंच से हमको एक अलग राह दिखाने का काम करते हैं। हम अपने सभी इन शायरों का, हमारे अपने सभी कवियों का और ख़ास करके अपने संचालक महोदय का और जिन लोगों ने इस कार्यक्रम को आयोजित किया है उनकी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं। और आदम जी ने लिखा है कि खुदी सुकरात की हो या रुदात गांधी की, सदाकत जिंदगी हर मोर्चे पर हार जाती है। खुदी सुकरात की हो या रुदात गांधी की, सदाकत जिंदगी हर मोर्चे पर हार जाती है। और फटे कपड़े में तन ढाके अगर कोई मिल जाए, समझ लेना वो पगडंडी अदम के गांव जाती है। शायर को अपने जुबान से, अपने मुखार बिंद से हमेशा एक मोहब्बत की बात करनी चाहिए। और किसी ने कहा है, दिनकर जी ने लिखा है कि है कौन काम ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में, ठम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव खड़, और मानो जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। आओ हम सब मिलकर अपने बलरामपुर की धरती पर दूर दराज से आए हुए अपने सभी कवियों का, अपने सभी शायरगणों का, उनका उत्साहवर्धन करें और एक शांति का माहौल बना करके आज उनसे कुछ सीखने का काम करें। तब हम लोगों को इस कार्यक्रम की बहुत अच्छी उपलब्धि होगी। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। आओ मिलकर साथ चलें हम।